अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है कि क्या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? क्या आपका भी शुमार भी उन लोगों में होता है जिन्हें बात पे बात गुस्सा आता रहता है और गुस्सा भी बहुत शदीद होता है और आप चाहते हो कि आप इस गुस्से को कंट्रोल कर पाओ और इस गुस्से की वजह से दूसरों के सामने एम्बैरेस ना हो। तो आज जो मैं आपको यहाँ पर 3 टिप्स बता रही हूँ, उन 3 टिप्स को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लीजिए। उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि आप उनमें से कोई एक टिप ऐड कर लीजिए और ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों ही को फॉलो कर लीजिए। इट्स अप टू यू। लेकिन ये गारंटी है कि इनको आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका गुस्सा उड़न-छू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 टिप ये है कि जैसे ही आपके सामने वाला जिससे आपकी बातचीत हो रही है और आपको उस पर शदीद गुस्सा आ रहा है, कुछ भी कहने से पहले उसे कुछ भी कहने से पहले 1 से 10 तक काउंटिंग शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि 1 से 10 तक काउंटिंग में 10 तक काउंटिंग के बाद आपका गुस्सा बैठ चुका है। अब आपकी वो कैफियत ही नहीं रही जो उस वक्त थी। तो ये काउंटिंग इसीलिए करने को कही जाती है ताकि आपका माइंडसेट उस वक्त तक चेंज हो जाए। नंबर 2 टिप ये है कि आप अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए। यानी आप जिस बंदे के साथ बात कर रहे हो और उस बंदे में आपको गुस्सा आ रहा है, वो खड़ा हुआ है और आप भी खड़े हुए हो, तो आप बैठ जाओ। अगर बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ। लेट भी सकते हो। अगर लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो तो बैठ जाओ। मीन्स वॉट एवर द पोजिशन यू हैव, यू नीड टू चेंज इट। पोजिशन को चेंज कर लेना है। इस पोजीशन के चेंज करने से भी आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है और कम हो जाता है। और नंबर 3 ये कि आप अपने जो रोज़मर्रा में डेली रूटीन में अपना इनटेक वाटर बढ़ा दीजिए। यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पानी आपके ब्लड को डाइल्यूट करता है और डाइल्यूट ब्लड इजीली सर्कुलेट कर पाता है विद इन बॉडी। तो ये फिर आसानी हो जाती है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में। अदरवाइज ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है और फिर उसका जो क्लॉटिंग है वो शुरू हो जाती है। सो बेहतर ये है कि आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें वाटर को इनटेक ज़्यादा कर लीजिए, उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। वैसे भी ये कहा जाता है कि डेली रूटीन में आप 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आज से उसे ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं और जिनमें से एक मेन फ़ायदा ये है कि आपका गुस्सा इससे ख़त्म हो जाता है और आपका शुमार उन लोगों में नहीं होता जो गसीले होते हैं, जो बात बात पर हाइपर हो जाते हैं, लड़ने और चढ़ने और मरने को दौड़ते हैं, हाथापाई पर उतर आते हैं। ये तमाम वही लोग हैं जो गुस्से के तेज़ होते हैं और गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ होना असल में एबनॉर्मेलिटी है। कभी कभी गुस्सा आना ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन हर वक्त गुस्से में रहना, बात बात पर गुस्सा आना, बेजा गुस्सा आना, ये एबनॉर्मेलिटी में चला जाता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। अपने प्यारों के साथ अटैच होना सीखिए। उनकी बातों को निगलेक्ट करना शुरू कीजिए। मीन्स अगर ऐसी कोई उनकी बात है जो आपको तकलीफ़ दे रही है तो उसको भी इग्नोर करना शुरू कीजिए। बात को इग्नोर करना शुरू कीजिए। अपने प्यारे को इग्नोर करना मत शुरू कीजिए। इस मैसेज के साथ कि ये 3 टिप्स आपके गुस्से को उड़न छू कर देंगी। I hope you will like this video. If yes, give thumbs up and share with your friends, your family, और जिसे भी आप मोहब्बत करते हो और आपको लगता है कि उसे इसकी ज़रूरत है, उसे ज़रूर शेयर कीजिए। ये बहुत ही आसान टिप्स हैं और डेली लाइफ में आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बनाया जा सकता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफ़िज़।